लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, पावर दिया, ताकत दिया, उस शख्स को भी आखिरी वक्त में लोगों ने छोड़ दिया। आप डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बात कर रहे थे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री बनाया, बाप को भी बनाया, माँ को भी बनाया, उसके बावजूद भी जनाजा पड़ा हुआ है। इनके पास समय नहीं है कि वो जाकर वहाँ हाजिर हो जाए। और जब बिहार का चुनाव होता तो चले आते हैं झंडा लहराते हुए कि हमको मुख्यमंत्री बनाना है। तो मुख्यमंत्री का ख्वाब वो लोग भूल जाएं। बिहार विधानसभा का 2 उपचुनाव, एक कुशेश्वर स्थान और दूसरा तारापुर। ये दोनों चुनाव खास करके राजद और जनता दल यूनाइटेड के लिए अगर देखा जाए तो दोनों के लिए नाक का सवाल था। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे थे, और वही जनता दल यूनाइटेड चूँकि उसकी दोनों सीटें उसके हाथ से निकली हुई थी, इसलिए क्योंकि उसके दोनों विधायकों का निधन गहमा गहमी इस चुनाव में देखने को मिली थी। लेकिन एक खास चीज़ जो इस पूरे बिहार के इस समीकरण में देखने को मिली, कहीं ना कहीं सिवान से भी एक काफ़ी खास रिलेशन देखा जा रहा था। सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद मेरे साथ आज मौलाना इमरान साहब हैं, जिन्होंने इसी चैनल यानी कि यस24 न्यूज़ पे एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आज चुनाव हो जाता है बिहार विधानसभा की, तो आप यकीन मानिए कि 140 सीट जो है जनता दल यूनाइटेड लेके आएगा। मुझे याद आया इस चुनाव के बाद जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने बढ़त बनाया, तो मुझे इनका वो बात याद आया। तो मैं सोचा कि उनसे बात करूंगा कि आखिर इतना सटीक आंकड़ा आपने कैसे और किस मिजाज को लेकर के आपने सोचा। क्या जिस तरीके से बिहार में मुस्लिमों का जो अपना एक समीकरण था वो बिखर रहा है, या माई समीकरण ख़त्म हो चुका है, या शहाबुद्दीन साहब का जो फैक्टर था वो काम किया है। मेरे साथ मौलाना इमरान साहब हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। शुक्रिया। फिर से उसी कहानी पे हम आ जाते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा था कि अगर आज चुनाव होगा तो 140 के आसपास जेडीयू चली जाएगी। ये क्या सोच करके आपने और किस समीकरण के हिसाब से आपने बात कहा था, ज़रा इसके बारे में मेरे ऑडियंस को समझाइए आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 140 मैंने क्यों कहा था। जी। आपको वज़ीर आला नीतीश कुमार बिहार के वज़ीर आला हैं, और जब ये 2 सीट का मामला आया तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को श्रेय जाता है तो वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जो विकास का रास्ता दिखाया है, आज उसका कारण है कि वो जीत हुई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और रही बात कि अक़लियती तबका ने ये बताया है कि जो लोग कहते थे कि चुनाव में कि हमको वोट नहीं मिला, हमको लोगों ने वोट नहीं दिया, बहुत सारी बातें लोग कहते थे कि मुस्लिम तबका हमको छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जेडीयू के साथ, वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ आज बिहार के मुसलमानों ने ये बताया है, और अक़लियत तबका ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस दोनों सीट पर। इन लोगों ने बताया कि नहीं, वज़ीर आला नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सच्चे मुख्यमंत्री हैं, और वो मुसलमानों के साथ उनका कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। आप बार बार जो नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं, आज जिस तरीके से दारू का मामला चल रहा है, या बहुत सारा करप्शन का मामला चल रहा है, या यूँ कहे तो जिस तरीके से आज विपक्ष जो है कि खुल करके नीतीश कुमार जी को टारगेट कर रहा है, और आप जो है कि उनको अक़लियतों का जो सबसे बड़ा मसीहा कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या सच में मुस्लिम तबका इनकी तरफ देख रहा है किसी उम्मीद के तहत, या फिर कोई मजबूरी है आप लोगों की? मुस्लिम तबका कभी भी मजबूर नहीं रहा। 15 साल के शासन में जिन लोगों ने भी शासन किया, 15 साल में जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बनवाया, आप हिस्ट्री उठाकर देखिए 1990 से लेकर 2005 तक की तारीख आप पढ़ेंगे तो जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, पावर दिया, ताकत दिया, उस शख्स को भी आखिरी वक्त में लोगों ने छोड़ दिया। आप डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बात कर रहे थे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री बनाया, बाप को भी बनाया, माँ को भी बनाया, उसके बावजूद भी जनाजा पड़ा हुआ है। इनके पास समय नहीं है कि वो जाकर वहाँ हाजिर हो जाए। और जब बिहार का चुनाव होता तो चले आते हैं झंडा लहराते हुए कि हमको मुख्यमंत्री बनाना है। तो मुख्यमंत्री का ख्वाब वो लोग भूल जाएं।
इसलिए भूल जाए कि अब अक़लियती जो तबका है बिहार का, ये अब जाग चुका है। इसको ये एहसास हुआ है शहाबुद्दीन साहब के बाद कि जब इन लोगों ने उतने बड़े लीडर के साथ इतना बड़ा काम ये कर सकते हैं, तो हो सकता है कि छोटके को कौन पूछता है। इसीलिए वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ इस वक्त सारे अक़लियती तबका के लोग जुड़ गए। अच्छा, इनके जागने के पीछे आप कैसे बता सकते हैं? क्या सिर्फ 2 सीट जो हुआ है, इस 2 सीट को बढ़त लेने में, या फिर आगे जो है कि बहुत सारा समीकरण होगा, उन सब चीज़ों को लेकर क्या बात करना चाहते हैं? जब अक़लियती तबका जहाँ पे विश्वास किया और जब उसको ठेस लगा, जी, तो आप बताइए कि जब उसको ठेस लगेगा तो फिर वहाँ जाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए उन लोगों को ठेस लगा कि इतने बड़े नेता के साथ ये हादसा हुआ है, और ये आक्रोश दिल में था, भीड़ में नहीं था। जिस भीड़ की लोग बात कर रहे थे कि डेली रात में होता है कि हम मुख्यमंत्री बना लेंगे, कल सुबह मुख्यमंत्री बना लेंगे, बन जाएंगे। अरे बनाने वाला चला गया मुख्यमंत्री वही बना सकता था। अच्छा हज़रत, एक बात बताइए कि आमतौर पर मुसलमानों को दंगे के नाम पे डराया जाता है, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी भी करती है, और इसका फ़ायदा जो है कि कहीं ना कहीं कथित तौर पे जिनको हम सेकुलर कहते हैं वो लोग उठाते हैं। तो क्या लग रहा है कि अब मुसलमान जो है कि इनसे डरना छोड़ दिया है क्या? कोई किसी से नहीं डरता है। अंदर मोदी, एक रात में एक इंटरव्यू आ रहा था, एक आदमी का विश्लेषण आ रहा था, मैं देखा उसको कि मोदी जी से मुसलमान डरते हैं। जिस मुसलमान को देश का संविधान मालूम होगा उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। और बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार हैं तो कोई तबका बिहार में डरता नहीं है कि नीतीश हैं तो कोई हमें हिला नहीं सकता है। क्यों? इसका कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आप? 2005 से लेकर 2021 चल रहा है नहीं है? जी जी। अब इस दरमियान में कहीं कोई दंगा हुआ हो? दशहरा और मुहर्रम एक साथ, बकरीद और दिवाली एक साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे बिहार का सर्वे कीजिए, 16 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। और जितनी योजनाएं वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दी हैं, अगर आप मतलब 25 एजेंडा मेरे पास ऐसा है जो अक़लियतों के लिए उन्होंने किया है, इसको हम भुला नहीं सकते। आप ऐसा बात कर रहे हैं जैसा लग रहा है कि आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, ज़रा बता सकते हैं आप? हम लोग न किसी पार्टी के आदमी हैं, न हम किसी के प्रवक्ता हैं। बस ये मेरे दिल की आवाज़, ये अक़लियतों के दिल की आवाज़ है। जब अभी कुछ दिन पहले एक मेरे साथी है दरभंगा के, मैंने उनको फ़ोन किया कि यार देखो कि स्थिति क्या होती, तो वो बेचारा 2 दिन तक वहाँ जाकर पता करता है, और पता करने के बाद उसने बताया कि वो मेरे ही संघ का काम करते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, हम लोग सीट जो है जदयू के पाले में जा रही है, इसलिए कि हम लोग किसी पार्टी के तो है नहीं, लेकिन ये दिल की। आप बताइए कि आज माइक लेकर हर आदमी, हर चैनल वाला आसानी से गांव-गांव, घर-घर घूम लेता है, लेकिन वो राज होता तो सच बोलने की भी ताकत किसी के पास नहीं होती। तो उसी राज में तो शहाबुद्दीन साहब भी थे, तो उनको क्यों आप अलग कर दे रहे हैं? और आज का जो है कि जिस तरीके से सिर्फ नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने, उनके राज में सब कुछ ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप ही कह रहे हैं, इसको कैसे हम देखें? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नेता थे, और वज़ीर आला नहीं, राजद का दौर की मैं बात कर रहा हूँ सर। दौर की जहाँ तक बात है, दौर तो देख लिए ना 15 साल। जब उस पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो दूसरा हमने लाया, तो जब लाए तो हम उस पर विश्वास किए हैं। अब 15 साल का शासन और 16 साल का शासन, फ़र्क दिखा लोगों को। जो बच्चे थे वो युवा जब आगे बढ़े तो नहीं, हमको जो है वज़ीर आला नीतीश कुमार ने नौकरी दिया, हमको जो है अक़लियतों के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम कराया, अक़लियतों के पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपया देना, अक़लियतों के लिए आपको 10 लाख तक का रोज़गार के लिए इंतज़ाम कर देना, मदरसों को 300% DA देना, 6ठा पे कमीशन, 7वां पे कमीशन, अगर गिनाया जाए तो घंटों लग जाएगा। लेकिन वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ईमानदारी के साथ आपको आपके थाली में ला कर दिया है। तो ये प्रभाव सर चुनाव में क्यों नहीं पड़ा? ये सिर्फ 2 सीटों पर क्यों पड़ा है? इसी फैक्टर को हमको समझना है कि इसमें फैक्टर में उनका विकास काम किया है कि कहीं ना कहीं जो शहाबुद्दीन साहब का जिस तरीके से राजद ने जो एक तरह से देखा जाए तो उनके साथ जो एक गलत व्यवहार किया गया है, राजनीतिक व्यवहार किया गया है, उसका नतीजा है। कौन क्या किया नहीं किया उसको हम लोग नहीं देखें, जो दिखा उसको बोलिए। हमको ये दिखा कि उनके साथ अन्याय हुआ, ये आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ। एक होशियार बच्चे से पूछिएगा, वो भी कहेगा कि हाँ ये गलत हुआ है। और ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब ने मुख्यमंत्री बनाया, और जब उनके लोग नहीं हुए तो आपको हमको कौन पूछता है जी?
अब वज़ीर आला नीतीश कुमार ने क्या नहीं दिया आपको? इतने आसानी के साथ सारे लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत है बिहार में? अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी तक जिस तरीके से आप कह रहे हैं आपका जो पक्ष होना चाहिए, चूंकि एक माइनॉरिटी समाज से आप आते तो आपका पक्ष ठीक है, लेकिन अभी तक हैना साहब हो या ओसामा साहब हो, अभी तक इन लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो आप कैसे मान सकते हैं कि फिर ये लोग राजद को छोड़ करके या किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, या फिर जो इनके साथ अक़लियती तबका है वो जो है कि फिर जेडीयू की तरफ चला जाएगा? ये सारा जो सस्पेंस क्रिएट किया गया है, इस सस्पेंशियली क्रिएशन में आप लोग क्या कहेंगे, ज़रा ये बताइए पहले आप। सबसे बड़ी बात है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार लीडर है और वो कायर है, कायद है। किसी ने कहा था ना कि नीतीश कुमार कायर हैं, तो नीतीश कुमार कायर नहीं, कायद है। हाँ, बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज है, वाद विवाद होता रहता है, लेकिन जिस तरीके से चुनावी कैंपेनिंग होती है, उस चुनावी कैंपेनिंग में भी कई शब्दों का इस्तेमाल और प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब किसी की जीत हो जाती है तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि जिस तरीके से बिहार में एक नई समीकरण अब धीरे धीरे उभरना शुरू हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड जो है कि अब बढ़त की तरफ है। जिस तरीके से आज माइनॉरिटी का रुझान उनकी तरफ बढ़ रहा है, जैसे हजरत ने बताया, कई एक ऐसी इन्होंने विकास योजनाओं को गिना करके सामने रखा है। बिल्कुल सच्चाई है कि सच बात है कि जिस तरीके से और जिस विकास के पहिए पे खास करके मुस्लिम कम्युनिटीज को लाने की कोशिश ये सरकार ने किया, खास करके नीतीश कुमार सरकार ने, उसमें हद तक कामयाबी मिल रही है। और इसी का नतीजा है कि आज खास करके इस मुस्लिम कम्युनिटी का रुझान पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में अब कितना इसमें सच्चाई होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो एक शहाबुद्दीन फैक्टर कहा जा रहा था उसका भी रोल इसमें अहम रहा। अगर वक्त रहते दोनों पार्टियां समझ जाती हैं तो हो सकता है कि बिहार के लिए एक नई सूरज देखने को मिले। बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया।